हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस है क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि ईरान के बॉर्डर पर लगभग 250 से ज़्यादा जो अफगानी है उसको ईरानी फोर्स द्वारा मार गिराया है। उसकी सारी अपडेट बताएंगे, क्या कारण है क्या कारण नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है, सुनने में यह आ रहा है कि ईरान की बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स होती है उसने लगभग ईरान के बॉर्डर पर ही 250 से ज़्यादा जो अफगानी थे उनको गोलियों से मार दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप सबसे पहले ये न्यूज़ देखिए कि जो ईरानी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है, उसकी ये रिपोर्ट आई है कि लगभग 260 से ज़्यादा जो अफगानी है उसको मारा गया है और बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। ईरान की बॉर्डर पुलिस द्वारा ऐसा काम किया गया है और ये अपने आप में देखा जाए एक तरह से नरसंहार है जो ईरानी पुलिस द्वारा यानी बॉर्डर पुलिस द्वारा ऐसा किया गया है। और ये जो क्लेम किया जा रहा है खुद ईरान की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। आप यहां पर भी देख सकते हो, हिंदी मीडिया द्वारा भी इसको काफी कवर किया गया है कि अफगानी शरणार्थियों पर ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की अंधाधुंध फायरिंग यानी गोलाबारी वहां पर काफी ज्यादा हुई है और 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये जो बवाल हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है, यदि इसके मुख्य कारण को जाने तो ये बताया जा रहा है ये जो अफगानी थे ये इलीगल थे और ये ईरान के अंदर प्रवेश कर रहे थे। जिस समय ये ईरान के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो इनको ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके द्वारा देखा जाता है और वहां पर गोलीबारी कर दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें काफी ज्यादा लोग घायल हुए और लगभग 250 से ज्यादा जो अफगानी थे वो वहां पर मारे गए। और यहां पर भी आप देख सकते हो जो अफगान का ट्विटर हैंडल है उस पर आप देख सकते हो एटलीस्ट 260 अफगान जो नागरिक थे जो देखा जाए ईरान की सीमा के अंदर घुस रहे थे उसको ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के द्वारा मार दिया गया है। और ये कहां पर हुआ, ये हुआ जो साउथर्न ईरान है उसके पास में। और ये जो ह्यूमन राइट्स है सेलवास, इन्होंने ये एक वीडियो रिलीज की है जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग वहां पर बच गए थे उनके द्वारा वो नजारा देखा गया था, उनके द्वारा बयां किया गया है कि वो भयानक मंजर कितना भयानक था। आप अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 300 से ज्यादा जो अफगानी थे वो ईरान के अंदर प्रवेश कर रहे थे और वहां पर ईरानी द्वारा इतना बुरा नरसंहार कर दिया जाना अफगानियों का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान और ये ईरान। तो आप यदि इस वाले हिस्से को जूम करो, इनके बीच में जो आता है ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के, तो ये ईरान का वो हिस्सा है जहां पर ये फायरिंग हुई है। ये क्या है, अफगानिस्तान है और ये ईरान का हिस्सा है। इस वाले क्षेत्र से इस वाले हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर ईरान के जो पुलिस फोर्स होते हैं उनके द्वारा फायरिंग कर दी जाती है जिसमें काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। यदि इसको मैप के जरिए से यहां पे समझे तो ये पाकिस्तान हो जाता है, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है। और ये सिस्तान बलूचिस्तान ये वो एरिया है ईरान का जिसमें जो 300 अफगानी थे, इलीगल कह सकते हो, उनके द्वारा यहां पर प्रवेश किया जा रहा था। जब यहां पर प्रवेश किया जा रहा था तो ईरान की पुलिस फोर्स द्वारा देख लिया जाता है तो उनके ऊपर ना कि चेतावनी दी गई, उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर दी गई। और जब डायरेक्ट फायरिंग कर दी गई तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बुरा नरसंहार वहां पर था जो ईरानी पुलिस फोर्स द्वारा किया गया है। हालांकि इस पर अब जांच बैठाने की मांग की जा रही है। खुद ईरान का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी आवाज उठाई गई है, उसके द्वारा भी विरोध किया गया है कि ईरान की फोर्स द्वारा ये जो काम किया गया है ये काफी ज्यादा घिनौना कृत्य है। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हो इसकी मांग कहां पर पहुंच चुकी है, यूएन के अंदर पहुंच चुकी है। अब यूएन ने आदेश दे दिया है कि अफगानी जो मारे गए हैं, जो माइग्रेटिंग कर रहे थे ईरान के अंदर, वो मारे गए हैं, उनकी जांच के लिए वहां पर अपनी टीम भेज दी है। अब यूएन द्वारा वहां पर जांच की जा रही है। तो ना केवल ईरान के मीडिया द्वारा इस पर आवाज उठाई जा रही है, अफगान में भी ऐसा बोला जा रहा है। अब यदि अफगानिस्तान की बात करें तो खुद जो तालिबान है, तालिबान भी ये बात बोल रहा है कि वो इस समय इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है। ये जो रिपोर्ट आई है कि वहां पर क्या हुआ था ईरान के बॉर्डर पर, क्या कारण थे, क्यों गोलीबारी हुई थी, गोलीबारी हुई भी थी या नहीं हुई थी, इसके क्या कारण है। तो खुद यहां पर तालिबान भी बोल रहा है कि हम भी इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे। लेकिन देखा जाए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो अफगानी थे वो जा रहे थे, निहत्थे थे, लेकिन हाँ इलीगल थे, ईरान के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन इनके ऊपर गोलीबारी कर दी गई।
अब यदि देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि ईरान के अंदर अफगानी नहीं रहते जो उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो शरणार्थी एजेंसी है उसका यह अनुमान है कि वर्तमान में देखा जाए तो ईरान में लगभग 4.5 मिलियन अफगानी वहां पर रहते हैं, यानी अफगानी नागरिक है वहां पर 4.5 मिलियन अफगानी नागरिक हैं। अब देखा जाए तो ईरान की जो न्यूज एजेंसी है उसके अनुसार देखें तो वास्तव में ये जो संख्या है ये 4.5 नहीं है, अब ये ईरानी मीडिया बता रही है कि लगभग 6 से 8 मिलियन अफगानी ईरान के अंदर रहते हैं। और यह भी बताया जाता है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार भी किए जाते हैं कि वे अफगानी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए ईरान के अंदर विरोध हो रहा है। इस समय तालिबान द्वारा जांच करने की बात की गई है और यूएन द्वारा अपनी टीम भेज दी गई है कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।